Okay students, next है duplicate genes which is also known as pseudo alleles. ठीक है, so duplicate समझ में आ रहा है आपको कि जो जीन है या एक जीन जो है उसका एक डुप्लीकेट प्रेजेंट होगा. इसका मतलब जो एक जीन है वो एक पर्टिकुलर फिनोटाइप एक्सप्रेस कर रहा है कलर, तो जो उसी के जैसा एक और होगा जो क्या एक्सप्रेस करेगा कलर. बट यहाँ पर याद रखना, यहाँ पर क्यूमुलेटिव इफेक्ट नहीं होगा. क्यूमुलेटिव इफेक्ट नहीं होगा, सेम होगा. जो भी फिनोटाइप एक जीन का होगा उतना ही सेम फिनोटाइप दूसरे वाले का भी होगा, whether they are present in homozygous or heterozygous condition. ठीक है, सो एग्जांपल देख लेते हैं और याद रखना है कि it was first observed by G.H. Shull. G.H. Shull ने इसको ऑब्जर्व किया था इन शेपर्ड्स पर्स. प्लांट है, ब्रेसिके फैमिली का एक प्लांट है शेपर्ड्स पर्स, जिसका फ्रूट का शेप होता है फ्लैट एंड ट्राइंगल. ठीक है, इसलिए पर्स जैसा कुछ अपीयरेंस दिखाई देगा उसका. कैप्सेला बुर्सा पेस्टोरिस. ठीक है, साइंटिफिक नेम है कैप्सेला बुर्सा पेस्टोरिस. देखो यहाँ पर बहुत सिंपल तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है. डुप्लीकेट जीन्स आर टू और मोर इंडिपेंडेंट जीन्स. दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट जीन्स होंगे जो कि डिफरेंट क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होंगे. दे विल बी प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम which will determine the same or nearly the same phenotype. ठीक है, nearly or almost the same phenotype, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया. तो इतना याद रखना है. G.H. शल ने इसको फर्स्ट टाइम देखा था सूडो एलील्स को, और किसमें इसको देखा था? शेपर्ड्स पर्स. ठीक है, एक और चीज याद रखना, व्हाट इज डुप्लीकेट जीन्स? व्हेन टू और मोर देन टू जीन्स प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम will determine the same or nearly the same phenotype. अब मैंने जैसे बताया था, इंडिपेंडेंट जीन्स do not show cumulative effect. cumulative effect जैसे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में देखा था वैसे कुछ भी नहीं दिखाएंगे. ठीक है, इसको याद रखो. they produce the same phenotype whether present in homozygous or heterozygous state. ठीक है, तो दोनों अगर homozygous कंडीशन में है तो भी या फिर हेटेरोजाइगस कंडीशन में है तो भी क्या दिखाएंगे? सेम फिनोटाइप. एग्जांपल है एंडोस्पर्म कलर इन मेज. क्या एग्जांपल है? एंडोस्पर्म कलर इन मेज. ठीक है, और रेशियो याद रखना है. क्या रेशियो आता है? 15 येलो टू 1 व्हाइट. रेशियो याद रखना है, 15 येलो एंड 1 व्हाइट का रेशियो आता है. रेशियो मैं फिर से बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे रेशियोस. ठीक है, एंडोस्पर्म कलर इन मेज एग्जांपल है, और रेशियो 15 येलो एंड 1 व्हाइट, दैट इज 15:1 का रेशियो मिलेगा. ठीक है, सो इतना ही याद रखना है आपको अबाउट डुप्लीकेट जीन्स व्हिच इज आल्सो नोन एज सूडो एलील्स. एक और एग्जांपल थर्ड इंटरजेनिक इंटरेक्शन का है, पॉलीमेरिक जीन्स. पॉलीमेरिक जीन्स व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एडिटिव जीन्स. ठीक है, अल्टरनेट नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे डुप्लीकेट जीन्स का एक और नाम है सूडो एलील्स. ठीक है, तो दोनों याद रखना है. पॉलीमेरिक जीन्स का एक और नाम है एडिटिव जीन्स. पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एक और नाम है क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस. राइट, सो सब याद रखना है अच्छे से. यहां पर क्या होता है देखो, टू इंडिपेंडेंट डोमिनेंट जीन्स, टू इंडिपेंडेंट डोमिनेंट जीन्स वेदर प्रेजेंट इन होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस कंडीशन. टू इंडिपेंडेंट डोमिनेंट, यहां पर डोमिनेंट रिसेसिव का कोई खेल नहीं दिखा रहा है. यहां पर हम देख रहे हैं कि डोमिनेंट का यहां पर फिनोमेना आ रहा है. सो जब दो इंडिपेंडेंट डोमिनेंट जीन्स प्रेजेंट होंगे या होमोजाइगस हेटेरोजाइगस कंडीशन में, सो दे हैव अ सिमिलर फिनोटाइपिक इफेक्ट. डोमिनेंट कंडीशन में या होमोजाइगस या फिर हेटेरोजाइगस, डोमिनेंट होंगे होमोजाइगस हेटेरोजाइगस फर्क नहीं पड़ता, जो फिनोटाइप है वो क्या होगा? सेम होगा. ठीक है, और कब होगा ये? व्हेन दे आर फाउंड टुगेदर. सो यहां पर जो डाइहाइब्रिड रेशियो आएगा वो आएगा 9:6:1. ठीक है, रेशियो क्या आएगा? 9:6:1. यहां पर रेशियो क्या था? सूडो एलील्स का रेशियो क्या था? 15:1. एंड पॉलीमेरिक जीन्स का रेशियो क्या है? 9:6:1. और यहां पर एग्जांपल क्या है? पेरिकार्प कलर इन व्हीट. गेहूं देखा होगा. ठीक है, सो गेहूं का जो पेरिकार्प दैट इज फ्रूट कोट, वो एग्जांपल है इन पॉलीमेरिक जीन्स.
पिगमेंट, अगेन यहाँ पर आपको सब पिगमेंट से रिलेटेड दिखाई देगा, ठीक है। सो 9 डीप रेड होंगे, 6 लाइट रेड होंगे और एक व्हाइट होगा। सो 9 बहुत ज्यादा डार्क, 6 थोड़े कम रेड होंगे और जो एक होगा उसका कलर होगा व्हाइट। सो याद रखना है पॉलीमेरिक जीन्स एडेप्टिव जीन्स का रेशियो होता है 9:6:1। नेक्स्ट टॉपिक है सप्लीमेंट्री जीन्स, ठीक है। सो सप्लीमेंट्री जीन्स these are a pair of non-allelic genes, ठीक है। अगेन they are the pair of non-allelic genes, one of which produces its effects independently। अब ये जो पेयर है इसमें से एक जो अलील है जो कि क्या करेगा, अपने आप को इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस कर देगा इन डोमिनेंट केस, of which produces its effects independently in the dominant state, while the dominant allele of the second gene, while the dominant alleles of the second gene, which will be a supplementary gene, needs the presence of other gene for its expression। उसको एक सप्लीमेंट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, उसको एक सहारे की जरूरत पड़ेगी किसको एक्सप्रेस करने के लिए, द डोमिनेंट अलील ऑफ द सेकेंड जीन। जो सेकेंड जीन है वही क्या है, सप्लीमेंट्री जीन्स है। तो सप्लीमेंट्री जीन को सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी अगर उसको क्या करना है, एक्सप्रेस। एग्जाम्पल है सीड कोट कलर इन लैब, सीड कोट कलर इन लैब को एक और नाम है हाइकैंथ बीन, इसको एक और नाम है हाइकैंथ बीन, ठीक है। सो इसको याद रखो। अब लैब जो है इसके पास दो जीन्स होते हैं, कैपिटल के एंड कैपिटल एल, कैपिटल के एंड कैपिटल एल। In the recessive state, the second or supplementary gene has no effect, ठीक है। अगर कैपिटल एल रिसेसिव स्टेट में, स्मॉल एल, एक सेकेंड, जब कैपिटल के जो है ये रिसेसिव स्टेट में है, स्मॉल के, तो उस केस में कैपिटल एल एक्सप्रेस नहीं होगा, ठीक है। एग्जांपल के साथ अब हम देखेंगे ऑन सीड कोट कलर। तो इसको याद रखना है, इन द रिसेसिव स्टेट द सेकेंड और सप्लीमेंट्री जीन हैज नो इफेक्ट ऑन सीड कोट कलर। फिर से बता रहा हूं, के कैपिटल एल, इसमें से अगर कैपिटल के डोमिनेंट छोड़कर वहां पर रिसेसिव आ गया, दैट इज स्मॉल के, तो कैपिटल एल एक्सप्रेस नहीं होगा, इसको याद रखना है। डोमिनेंट के तो क्या है, इंडिपेंडेंटली क्या प्रोड्यूस करेगा, खाकी कलर, के खाकी कलर। तो ये लैब का कलर क्या होगा, खाकी कलर, जब डोमिनेंट के अलील्स होंगे, व्हाइल इट्स रिसेसिव अलील गिव राइज टू बफ कलर, ठीक है। बफ कलर बोल सकते हो आप, लाइट ब्राउन, थोड़ा येलो के शेड में आएगा। तो व्हाइल इट्स रिसेसिव मतलब स्मॉल के होगा, बट उसके साथ अगर कैपिटल एल भी है तो उस केस में कलर क्या आएगा, बफ, ठीक है, इररिस्पेक्टिव टू द सप्लीमेंट्री जीन बीइंग डोमिनेंट और रिसेसिव। अगर कैपिटल के है तो वहां पर सीड कोट का कलर क्या होगा, खाकी, बट अगर रिसेसिव अलील है तो वहां पर कलर क्या होगा, बफ, वेदर सप्लीमेंट्री जीन इज डोमिनेंट और रिसेसिव, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इन द डोमिनेंट स्टेट द सप्लीमेंट्री जीन, अगर डोमिनेंट स्टेट में है सप्लीमेंट्री जीन तो क्या करेगा, इट चेंजेस द इफेक्ट ऑफ डोमिनेंट अलील ऑफ पिगमेंट फॉर्मिंग जीन के। इसका मतलब क्या, कैपिटल एल है तो इस केस में क्या होगा, कौन एक्सप्रेस करेगा, सप्लीमेंट्री जीन, दैट इज कैपिटल एल, बिकॉज यहां पर उसको क्या मिल गया है, सपोर्ट मिल गया है, किसका सपोर्ट, कैपिटल के का। तो इस केस में क्या होगा, एक्सप्रेस कौन करेगा, कैपिटल एल, और कैपिटल एल जब भी एक्सप्रेस करेगा तो कलर क्या आएगा, चॉकलेट कलर। तीन कलर आएंगे, पहला कलर क्या है, खाकी, दूसरा कलर क्या है, बफ, तीसरा कलर क्या है, चॉकलेट। चॉकलेट कलर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, सप्लीमेंट्री जीन्स, ठीक है। और खाकी कलर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, दैट इज के डोमिनेंट जीन, ठीक है। और बफ कलर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, रिसेसिव ऑफ कैपिटल के, दैट इज स्मॉल के,
ठीक है, इतना 3 चीज याद रखनी है। इसके बाद याद रखना है लैब में 2 जीन है, कैपिटल के एंड कैपिटल एल। इसको अच्छे से याद रखो। उसके बाद फाइनली रेशियो याद रखो 9:3:4। रेशियो याद रखना है 9:3:4। नाइन इज टू 3:4 में क्या होगा, 9 जो है दे विल बी चॉकलेट कलर, ठीक है, 3 विल बी खाकी कलर and 4 will be buff. Okay, so 9/16, 3/16 and of course 4/16. ठीक है, so ये बहुत अच्छे से इसको याद रखना है, ठीक है। दिस इज अबाउट सप्लीमेंट्री जीन्स। सो नेक्स्ट टाइप करते हैं कोलैबोरेटिव जीन्स। कोलैबोरेटिव जीन्स आपको समझ में आ रहा होगा वर्ड से, कोलैबोरेशन मतलब एक साथ, राइट, एक साथ कोलैबोरेट करके वो एक नया कुछ कैरेक्टर भी बना सकते हैं। एक साथ वो जीन इंटरेक्ट कर कुछ नया भी एक मॉडिफिकेशन या ग्रेडियंट वाला कैरेक्टर बना सकते हैं। ऑल्दो जब भी प्रेजेंट होंगे इंडिपेंडेंटली डोमिनेंट होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जब साथ में होंगे तभी डोमिनेंट होंगे, राइट, इंडिपेंडेंटली डोमिनेंट होते हैं। तो इसको अच्छे से याद रखना है। सो दे आर द टू नॉन एलेलिक जीन्स, they are the two non-allelic genes which not only are able to produce their own effect independently, जैसे मैंने बताया कि अपना इफेक्ट या फिर अपने आप को इंडिपेंडेंटली तो एक्सप्रेस कर रहे हैं, बट व्हेन प्रेजेंट इन द डोमिनेंट स्टेट बट ऑल्सो कैन इंटरैक्ट टू फॉर्म अ न्यू ट्रेट। ऑलरेडी मैंने बता दिया आपको कि इंडिपेंडेंटली तो एक्सप्रेस होंगे डोमिनेंटली, डोमिनेंट स्टेट में होंगे, बट दे कैन आल्सो इंटरैक्ट टू फॉर्म अ न्यू ट्रेट। एग्जांपल है कोम्ब टाइप्स इन पोल्ट्री, ठीक है, इसको याद रखना है। कोम्ब टाइप्स इन पोल्ट्री, हैन देखा होगा आपने, हैन के सर पर देखा होगा एक क्राउन जैसा स्ट्रक्चर होता है। क्राउन मतलब नॉट क्राउन जैसा दिखेगा वो, बट क्राउन होगा, ठीक है, नाम मतलब टॉप पर है तो दैट इज आई एम सेइंग क्राउन, ठीक है। सो कोम्ब होगा इज एन एग्जांपल ऑफ कोलैबोरेटिव सप्लीमेंट्री जीन्स, कैपिटल P एंड कैपिटल R। कैपिटल P एंड कैपिटल R दोनों कोलैबोरेट करते हैं, ठीक है। इसको बहुत अच्छे से याद रखो। When none of these genes, ना कैपिटल P प्रेजेंट होगा ना कैपिटल R is present in the dominant state, मतलब क्या प्रेजेंट होगा, स्मॉल p स्मॉल r, सिंगल कोम्ब इज फॉर्म, एक ही कोम्ब बनेगा। एक और केस है, इन केस p अलोन इज डोमिनेंट और p कोम्ब इज फॉर्म, सिर्फ p डोमिनेंट है तो क्या बनेगा, कोम्ब p, ठीक है, p शेप का कोम्ब बनेगा। यहां पर देखो दिया हुआ सिर्फ p डोमिनेंट है। अगर R डोमिनेंट है तो किस शेप में आएगा, रोज शेप का कोम्ब होगा, ठीक है। एंड पर कौन से शेप का कोम्ब होगा, रोज। समझ में आ रहा है। तो अगर R और P दोनों ही नहीं है तो रिसेसिव है तो सिंगल कोम्ब बनेगा, सिर्फ P प्रेजेंट है तो वहां पर P शेप का कोम्ब बनेगा, और जब सिर्फ R प्रेजेंट है तो रोज शेप का कोम्ब बनेगा। और जब दोनों ही प्रेजेंट होंगे दैट मींस जब कैपिटल R भी होगा, बोथ कैपिटल R एंड कैपिटल P दोनों ही होंगे, तो इस केस में कौन सा शेप होगा, कोम्ब का वॉलनट। कौन से शेप में होगा, वॉलनट शेप में। इसको बहुत अच्छे से याद रखना है। साइड में मैंने ब्रैकेट में एग्जांपल्स भी मेंशन किए हुए हैं, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। एक एग्जांपल मैं दे देता हूं, तो यहाँ पे क्रॉस देखो, एक मैंने एग्जांपल दिया है पी कोम्ब एंड रोज कलर, रोज कोम्ब। पी कोम्ब को यहाँ पर ऑलरेडी मैंने डिनोट किया हुआ है, राइट। तो इसको एज एक पेरेंट ले लेंगे
और रोज कॉम्ब वाले को पेरेंट ले लेंगे, दोनों में गैमेट्स बन गए। और फिर जब इनका F1 जनरेशन आएगा तो उसमें सारे क्या होंगे, वॉलनट। कैसे पता चल रहा है वॉलनट है, बिकॉज कैपिटल P भी है, कैपिटल R भी है, ठीक है। तो इसको याद रखना है। जब इन वॉलनट के बीच में, मतलब F1 जनरेशन के बीच में जब भी मीटिंग होगा तो जो F2 जनरेशन है उसमें क्या आएगा, देखो 9 out of 16 will be walnut comb, 3 out of 16 will be pea comb, again 3 out of 16 will be rose comb, और एक होगा जिसके पास क्या प्रेजेंट होगा, सिंगल comb। तो ये रेशियो याद रखना है 9:3:1। इट इज लुकिंग लाइक क्लासिकल मेंडेलियन डाइहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। उसी के जैसा फिनोटाइप रेशियो आएगा 9:3:1। कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स। नाउ कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स जो है, दीज आर दोज नॉन एलेलिक जीन्स व्हिच इंडिपेंडेंटली शो अ सिमिलर इफेक्ट, ठीक है। ये एक मतलब बोल सकते हो थोड़ा सा रिसेसिव एपिस्टेसिस से इसको रिलेट कर सकते हो। इसके एग्जांपल भी सेम है एज seen in recessive epistasis, ठीक है। So these are those non-allelic genes which independently shows a similar effect। दोनों का इफेक्ट सेम होगा जब अकेले और अकेले प्रेजेंट है, but produce a new trait when present together in the dominant form, ठीक। सो याद रखो कि जब साथ में प्रेजेंट होंगे, साथ में होंगे और डोमिनेंट फॉर्म में होंगे, तो जो ट्रेट प्रोड्यूस करेंगे वो क्या होगा, थोड़ा अलग, ठीक है। सो इसको याद रखना है। अब इसमें याद रखो कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स को भी किसने बताया था, बेटिसन एंड पुनेट। अगेन सेम एग्जांपल लिया था स्वीट पी। कौन से पार्ट लिया था स्वीट पी का, फ्लावर। फ्लावर के दो कलर थे, व्हाइट पर्पल, ठीक है। तो कहीं ना कहीं सेम है। और रेशियो, फिनोटाइप रेशियो भी सेम है 9:7। फिनोटाइप रेशियो याद रखना है। अगेन यहां पर भी फिनोटाइप रेशियो सेम ही है। एंड व्हाट इज द रेशियो, 9/16 विल बी पर्पल एंड 7/16 विल बी व्हाइट। सो फिनोटाइप रेशियो आएगा 9:7 इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स, ठीक है। सो इतना बहुत अच्छे से बच्चों याद रखना है। जितने भी मैंने इंटरजेनिक इंटरेक्शंस सिखाए हैं सब के सब इंपॉर्टेंट है। जितना बताया उतना याद रखो, दैट इज सफिशिएंट, उससे ज्यादा नहीं पूछेगा। ओके, सो उम्मीद कर रहा हूं आज का जितना भी टॉपिक्स था वो आपको क्लियर है। थैंक यू वेरी मच।